कबीर दास जी का एक जबरदस्त दोहा है जो आपके स्क्रीन पर है। कबीरा गर्व ना कीजिए, रंक ना हंसिया कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। इस दोहा को डिफाइन करेंगे। मनुष्य को कभी भी अपने धन का, अपनी शक्तियों का, अपने पावर का अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपनी शक्तियों में मदमस्त होकर किसी कमजोर को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अजहू नाव समुद्र में, मतलब ये शरीर, ये हमारा शरीर, हमारी आत्मा भी उस कमजोर इंसान की तरह मझधार में है, और मझधार में जो नाव है हमारी भी नाव है जो कि शक्तिशाली है, और वो जो कमजोर है उसकी भी नाव है जो मझधार में है। का जाने का होए, कब समय पलट जाएगा, कब किसकी नैया डूब जाएगी, ये कोई नहीं जानता। कहने का मतलब ये है कि आप शक्तिशाली हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच जाओगे, आपके साथ गलत नहीं हो सकता, या आपका समय बदल नहीं सकता, कि राजा को रंक बनने में समय नहीं लगता। यही बात कबीरदास यहाँ समझा रहे हैं। रंक का मतलब यहाँ सीधी सीधी परिस्थिति, मतलब रंक का मतलब तो आपको पता है भिखारी होता है, बट मैं यहाँ इस चीज को डिफाइन परिस्थिति से करता हूं, रंक को। जैसे सपोज करिए कि ये संसार समुद्र के समान है, ये हर कोई जानता है, और हर एक जीव नाव पे उस समुद्र में तैर रहा है। ठीक, ऐसे सपोज करो, इस दोहे को इस तरह समझते हैं। और किसी किसी की नाव बड़ी होती है, शक्तिशाली होती है, कि जिसकी परिस्थिति मजबूत है, मजबूत परिस्थिति से आप समझ गए, तो वो किसी न किसी का काट रहा है, किसी रिश्ते में कोई ना किसी का काट के चला जा रहा है। ठीक है, कोई रिश्ते में परेशान है, किसी का धन में काट दे रहा है, कोई सही होने के बावजूद भी, बस वो शक्तिशाली है तो वो गलत भी है तो वो सही वाले को दबा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या, आप समझ रहे हो? इसी बात पे दास कबीर इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दबा के उसका मजाकी तो बना रहे हो, किसी रिश्ते में किसी के साथ धोखाधड़ी करके आप उसका मजाकी तो बना रहे हो। अजहू नाव समुद्र में, कहा जाने का होए, आपकी भी नाव उसी समुद्र में है जिस समुद्र में वो कमजोर इंसान तैर रहा है। लेकिन आपके और उसके में एक बहुत बड़ा फर्क है, उसके कर्म सही हैं, आपके कर्म गलत आ रहे हैं। और जिसका कर्म गलत होता है, इस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो, खुद को देख सकते हो कि आप कितने स्तर पे सही हो। आप मुंह से बुलशिट फेंको कि नहीं मैं सही था, मैं सही कर रहा हूं, उससे इंसान सही नहीं हो जाता। कर्म से सही होता है, एक्चुअल में सही होता है। वो आपकी आत्मा आपको बताएगी कि आप मजबूत हो तो भी आपकी नाव समुद्र में है, और आप कमजोर हो तो भी आपकी नाव समुद्र में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नाव बड़ी है तो आप उस छोटे कमजोर वाले नाव को टक्कर मार के आप समुद्र में गिरा दोगे, ये नहीं हो सकता। उसकी नाव कमजोर का मतलब क्या, छोटी है, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, अगर उस पर प्रभु कृपा है, उसके कर्म अच्छे हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम गलत करने के बाद बच जाएंगे, तो आप ये भी जान लो कि आप भी उसी समुद्र में तैर रहे हो। ठीक है, चाहे वो आपकी नाव कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक लहर ही आएगा जो आपके पूरे नाव को डुबा देगा। सही बात कहा आपने। अगर आपके कर्म गंदे हैं तो ठीक है, आप अपने लिए गलत कर रहे हो तो वो आप समझो, लेकिन आपने किसी का काट दिया, किसी भी स्तर पे, किसी भी स्तर पे, चाहे आप औरत हो, आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी, आपका एक दिन, जैसे कहते हैं ना, इन्होंने कहा कि वो समुद्र की लहर आपको डुबा ले जाएगी, वैसे ही एक लहर आएगी, या इस समय आएगा, और समय आपको आके आपका इस चीज को आप पॉइंट आउट कर लो। अगर आपने किसी का काटा है तो आपका कटेगा जरूर, लिख लो, पॉइंट आउट कर लो, एक दिन जरूर। ये बात हम नहीं कहते, हमारे द्वारा दिखाए गए संतों के जो बातें हैं, जो उन्होंने अपने दोहे कहे हैं, उससे यही चीजें डिफाइन होकर निकल के आती है। और ये संत जो थे, ये हमारे समाज की दिशा निर्देशक थे, समाज को ज्ञान देने वाले थे। तो मैं अपनी थॉट दूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो है नहीं,
बुद्ध, भगवान बुद्ध या दास कबीर या रहीम दास या रविदास तो है नहीं। तो सीधी सी बात है, मैं उन्हीं की बातों को उठाता हूं, इसीलिए मैं कोई आस्था चैनल खोल के नहीं बैठा हूं, ताकि रियलिटी आपको पता चले कि आप गलत कर रहे हो तो क्या होगा, आप सही कर रहे हो तो क्या होगा।